हेलो दोस्तों, एस एम मैक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच क्या फ़र्क है। यानी इन्वेस्टर कौन होते हैं और ट्रेडर क्या होते हैं, उस वो दोनों कैसे पैसे कमाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला हम देखेंगे इन्वेस्टर। यानी इन्वेस्टर कौन है, क्या करते हैं, वो किस तरह से मार्केट को देखते हैं, वो किस तरह से मार्केट के बारे में सोचते हैं, वो किस तरह से मार्केट से पैसा कमाते हैं, उसके इनके बारे में पहले देखेंगे। इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। वो बाय होल्ड सेल को अप्रोच को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं अभी, क्या दोस्तों, जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क यानी कंपनी के अंदर क्या चालू है उसको देखना। कंपनी मतलब आगे क्या करेगी उसको देखना। कंपनी का आगे का बिजनेस मॉडल कैसा होगा उसको देखना। कंपनी के मतलब पूरा डिटेल्स एनालिसिस करते हैं ना, उसको इन्वेस्टर बोलते हैं। अभी ये क्या करते हैं इन्वेस्टर, मार्केट में कौन से भी शेयर्स को बाय होल्ड सेल, मतलब किसी कंपनी के शेयर्स को परचेस करना, सालों तक उसे होल्ड पर रखना और अपॉर्चुनिटी देखकर उसे सही मार्केट में सही दाम पर सेल करना। हाँ दोस्तों, यानी अभी समझो XYZ इन्वेस्टर है, वो क्या करेगा, आज खरीदेगा, आज शेयर्स खरीदा, उस वो क्या देख के खरीदेगा कि अभी क्या, कोई कंपनी के बारे में समझो, उसको पता है, उनको पता है कि ये आगे कंपनी अच्छा ग्रो करेगी, यानी अच्छे से ग्रोइंग आगे कर सकती है, तो उसका वो मॉडल देख के आगे वो इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर आज 100 रुपये पे खरीदा हुआ शेयर्स वो क्या करते हैं, 5-10 साल के बाद बेचते हैं। और बेचेंगे भी तभी जब उनको पता चलता है कि ये अभी कंपनी आगे ग्रो नहीं करेगी। ऐसा अगर पता चलता है तभी वो सेल करने के बारे में सोचते हैं। अभी एग्जांपल के लिए, अभी जो राकेश झुनझुनवाला है, उन्होंने भी, उनके पास अभी तक टाइटन का शेयर्स है। लोग बोलते हैं वो इतना पेनी स्टॉक जब से मतलब 5 रुपये पे था तब से वो बाइंग के लेवल पे थे, अभी तक वो होल्ड क्यों किए होंगे। उनको पता है ना कि आगे अच्छा, आगे भी मतलब करेगी। टाटा का शेयर्स है वो, तो ग्रो तो करना है। ऐसे कंपनी, ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए उसके बारे में मतलब सोचते हैं। जैसे कंपनी के आने से जैसा अंदर उसका बोलते हैं ना, जैसा मटेरियल, जितना ज़्यादा मटेरियल उतना ज़्यादा मतलब होल्ड पे रखेंगे। तो ये हो गए इन्वेस्टर के बारे में। तो अभी हम आ जाते हैं ट्रेडर। ट्रेडर कौन होते हैं। हाँ, तो ट्रेडर का फोकस टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर होता है। यानी दोस्तों, ट्रेडर क्या करते हैं, टेक्निकल, अभी कैसा, इन्वेस्टर फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ध्यान देते हैं। टेक्निकल एनालिसिस कैसा, मतलब न्यूज़, कॉरपोरेट एक्शन, स्प्लिट बोनस, जब शेयर्स के मतलब कोई कंपनी का न्यूज़ आया कि ये कंपनी आगे जाके मतलब कोई किसी कंपनी को खरीदने वाली है, तो फिर वो, अगर वो न्यूज़ सही साबित हुआ तो ट्रेडर सही साबित होके मतलब उस उनका प्रॉफिट में मतलब प्रॉफिट डबल हो जाएगा उनका। अगर वो न्यूज़ गलत आता है तो फिर वो सीधा नीचे गिर गए, ऐसा समझो। ऐसे होता है दोस्तों, ट्रेडर के लिए न्यूज़, कॉरपोरेट एक्शन, स्प्लिट बोनस, इसके ऊपर ध्यान ज़्यादा रहता है। और जितना मतलब ऐसे ट्रेडर होते हैं ना, उनके पास उतना पैसा भी होना ज़रूरी है दोस्तों। अभी कैसा, ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए कई सारे शेयर्स, मतलब देखें ना, बहुत सारे शेयर्स को आपके पास बहुत बहुत सारे शेयर्स को खरीदने के लिए आपके पास उतने पैसे पैसे होना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा पैसा रहेगा उतना ज़्यादा आप शेयर्स, यानी अभी समझो आप रिटेल ट्रेडर है, आपको तो ट्रेडर है, पता नहीं, आपके पास समझो 10 रुपया है अभी, और कोई कंपनी के बारे में आपको न्यूज़ पता है। 10 रुपया कमाने के लिए आप 20 रुपया गवा देंगे, तो फिर क्या आपको प्रॉफिट होगा। इसके लिए दोस्तों, कभी भी ना मार्केट में आएंगे तो लॉन्ग टर्म के बारे में, अभी आपके साथ रिटेल निवेशक होते हैं, इसलिए दोस्तों अभी ये ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, रिस्क का फैक्टर होता है। ये है ना सबसे बड़ा मतलब रिस्क है ये, इसके बारे में सोचना। अगर किसी, ये ट्रेडर क्या करते हैं, उनके पास कैसा ज़्यादा पैसा रहता है, तो फिर वो उसको हैंडल कर लेते हैं। वो एक शेयर्स में नहीं, 10 शेयर्स को खरीद के उसका प्रॉफिट निकाल लेते हो कैसा ना कैसा, क्यों, उनके पास से सारे न्यूज़ आते रहते हैं ना। लेकिन आप तो रिटेल निवेशक है, इसलिए दोस्तों मैं सलाह दूंगा कि कभी भी मार्केट में आएंगे तो इन्वेस्टर के पर्पज़ से आना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग के पर्पज़ से।
तो यही था कि आज के वीडियो में कि ट्रेडर और इन्वेस्टर में फ़र्क क्या है। ऐसे तो मैं आपसे रोज़ यानी जो भी अभी मैं हर रोज़ तो आपको वीडियो देते रहता हूँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के बारे में। ऐसे में दोस्तों ना लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के उसमें रहना चाहिए, जो खुद से मतलब उस कंपनी के बारे में कंपनी क्या करती है उसको देख के हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग को पर्पज़ से आएंगे तो मतलब बोल सकते हैं कि मर जाओगे आप। यानी 1000 रुपये लाएला शेयर सीधा 10 रुपये लेकर जाओगे, 1000 रुपये मार्केट में लाए थे 10 रुपये लेकर जाओगे। ऐसा होता है ये ट्रेडिंग के बारे में। इसलिए कभी भी ना कैसा आएगा ना मार्केट में तो इन्वेस्टर के पर्पज़ से यानी लॉन्ग टर्म पर्पज़ से आना चाहिए। कंपनी के बारे में जानकर यानी कंपनी वो क्या कर रही है उसको देखकर आना चाहिए। कंपनी अभी समझो XYZ कंपनी है, वो अच्छा उसका मतलब परफॉर्मेंस है। एग्जाम्पल के लिए अभी टाटा हो गए, रिलायंस हो गए, ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जिसके बारे में बहुत सारे वीडियो भी आपको बना के देता हूँ हर रोज़। तो वैसे शेयर्स में आप रहने के लिए सोच सकते हो, लेकिन ऐसे शेयर्स में रहोगे तो रिस्क, ऐसे शेयर्स बोल रहा हूँ ऐसा ट्रेडिंग करोगे तो आपको रिस्क होना ही है ना। इसलिए दोस्तों कभी भी मार्केट में आएगा, मार्केट क्या बोलता है मुझे होल्ड करो, जितना होल्ड करोगे मैं आपको उतना पैसे बना के दूंगा। और वैसे भी दोस्तों इन्वेस्टर में क्या होता है, उनको जितना होल्ड करेंगे उसको फिर साइड वाइज फ़ायदा ही मिलता है ना। डिविडेंड भी होता है, बोनस भी होता है, स्प्लिट होता है, जैसा जैसा मतलब कुछ तो कुछ कॉर्पोरेट एक्शन तो देते ही रहती है कोई भी कंपनी। तो ऐसे में दोस्तों उनको दोनों तरफ से फ़ायदा होता है। ऐसे इसलिए और ये ट्रेडर होते हैं, इनको एक ही मतलब अगर गया तो मतलब बोलते हैं ना लक के ऊपर इन लोग खेलते, गया तो सही नहीं तो फिर गए गलत। ऐसा मतलब एक ही बार में उड़ेगे तो ऊपर हवा में उड़ेंगे और गिरेगे तो फिर सीधा ज़मीन पे गिरेंगे, यानी उड़ेगे तो भी उनको गिरना है और अगर ज़मीन पे रहेंगे तभी भी उनको गिरना ही है। इसलिए दोस्तों कभी भी आएंगे तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स में रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे वीडियो लाइक करते जाओ और आगे भी ऐसे मतलब नए नए वीडियो आपको देता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।